हेलो एवरीवन, देखना शुरू कर चुके हैं आप अपना पसंदीदा चैनल साइंस क्लासेस। आज हम लोग बात करने वाले हैं SN1 एंड SN2 रिएक्शंस के थोड़ा सा आगे। जैसे अभी हम बात करते हैं कि हमारे पास कई सारे रिएक्शंस में कुछ रिएक्शंस क्या होती हैं, नॉर्मल हो रही हैं जनरल लाइफ में, जैसे परिवर्तन हो रहे हैं। परिवर्तन को ही क्या बोलते हैं, हम रासायनिक क्रिया बोलते हैं। तो जो ये चेंजेस हो रहे हैं इनके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे थे हेलो एल्कीन्स की, तो हेलो एल्कीन्स को हमने बताया था ये क्या आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शोन करती हैं, इसके अलावा एलिमिनेशन शोन करती हैं। तो अब न्यूक्लियोफिलिक और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी हमने पढ़ ली। उसमें हमने बात की SN1 और SN2 के बारे में। तो जो SN2 रिएक्शंस होती हैं ये बेसिकली अगर हम बात करें तो आपके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को, स्टीरियो केमिकल आइसोमेरिज्म या स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पार्ट होता है कौन, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम बेसिकली कायरल कंपाउंड्स कहते हैं। अभी हम इनका जिक्र पढ़ेंगे जब ये आएंगे चीज़ों के बारे में कि क्या होती हैं। उसी तरह मौका मिलता है तो जो प्राइमरी हेलो एल्केन्स थे, प्राइमरी प्रेफर करता है किस पे, आपका SN2 रिएक्शंस की तरफ। प्राइमरी भागने की कोशिश करता है कि हम कायरलिटी शोन कराएंगे और हम बनाएंगे क्या, SN2 रिएक्शन की तरफ अकेजनली जाने की कोशिश करता है। जो सेकेंडरी कार्बन होता है उसके पास ऑप्शंस होते हैं। सेकेंडरी कार्बन और प्राइमरी कार्बन दोनों SN2 को प्रेफर करता है मेनली, बट सेकेंडरी के पास ऑप्शन हो जाते हैं। ये सेकेंडरी किसके साथ, एक आपका SN2 रिएक्शन की तरफ भागने की कोशिश करेगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा डेक्स्ट्रो और लिवोरोटेटरी फॉर्म की तरफ। ये जो कंपाउंड्स होंगे जो ऑप्टिकली एक्टिव या कायरल कंपाउंड होते हैं उनके साथ ये रिएक्शन के लिए प्रोसीड करता है। जिसको क्या मतलब एक तरह का कह सकते हैं, जिसको जितना मौका मिला उसने उतना कोशिश की। तो प्राइमरी कोशिश करेगा, उसको SN1 ऑप्शन भी होगा, SN2 भी होगा, लेकिन वो भागेगा किस में, SN2 की तरफ। सेकेंडरी भी कोशिश करेगा SN2 की तरफ और साथ में ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कंपाउंड की तरफ शो करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें जो टर्सरी स्ट्रक्चर होगी ये आपकी भागेगी किधर, SN1 की तरफ। मतलब टर्सरी स्ट्रक्चर SN1 रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 1, कार्बोकैटायन ग्रुप यहाँ पे फॉर्म होते हैं क्या, इंटरमीडिएट कंपाउंड की तरह। और इसको जब मौका मिलेगा तो ये रेसिमाइजेशन शोन करता है कौन, SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन एक टर्म हम पढ़ेंगे रेसिमाइजेशन, इसकी बात करेंगे अभी हम रेसिमिक मिक्सचर के फॉर्म में। तो उम्मीद है ये जो रिएक्शन का पैटर्न होता है समझ में आया होगा, कौन किस टाइप से रिएक्शन की तरफ अटैक करने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे जो टर्म्स हमने पढ़े हैं जिसमें हमने रेसिमाइजेशन का जिक्र किया, एक टर्म और आता है यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन की तरफ भागने की कोशिश कौन करता है, टर्सरी स्ट्रक्चर। इसके बारे में बात करेंगे और जैसे जैसे कंपाउंड्स आते जाएंगे उनके बारे में और जिक्र करते हैं। अभी हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ हेलो एल्केन्स ग्रुप की बात करते हैं। स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स मतलब इसको हिंदी भाषा में अगर बोलें तो थोड़ा कठिन शब्द होता है, त्रिविम समवायता आपकी किताब में लिखा होगा, बट स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स की हम बात करते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म मतलब समवायता हिंदी में बोलते हैं, स्टीरियो का मतलब त्रिविम। अब यहाँ पे बात करते हैं, एक टर्म आता है सिमिट्री और एक टर्म आता है एसिमिट्री। तो सिमिट्री का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज को दो पार्ट में काटें, दो पार्ट्स में, जैसे अगर हम बात करें एक पेन है, टिप है, अगर इस पेन को क्या करेंगे हम इस एक्सिस के अलोंग काटेंगे, यहां से काटेंगे, बीच से फाड़ दें तो क्या होगा, आधा पेन इधर और आधा पेन इधर इक्वल पार्ट में बट जाएगा। दो किसी भी एक्सिस से हम काट सकते हैं। जब हम किसी पर्टिकुलर एक्सिस से काटेंगे और वो दो इक्वल हाफ में बट सकता है तो उसको बोल देते हैं हम कि ये क्या है, कंपाउंड सिमेट्रिकल है। बट जो कंपाउंड दो इक्वल हाफ में नहीं बट पाता है उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं
असिमेट्रिकल कंपाउंड। सिमेट्रिकल के आगे ए लगा देते हैं, सिमेट्रिकल कंपाउंड बोल देते हैं उसको, जो बराबर इक्वल हाफ में नहीं बढ़ता है। जैसे अब हम केमिकल कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं तो हम बात कर लेते हैं कार्बन की। कार्बन जिसके पास एक साइड में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक साइड में ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, एक तरफ CH3 है और एक तरफ C2H5 है। तो क्या हो गया, अब इस कार्बन को अगर हम काटेंगे किसी भी साइड से तो क्या ये दो इक्वल हाफ में बट सकता है? ये नहीं बट पाएगा। तो ये कंपाउंड कैसा होगा? नॉन सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिक कंपाउंड है। ए इसी सेंटेंस का ही पार्ट होगा, अलग नहीं मेंशन किया जाएगा। ई सिमेट्रिकल कंपाउंड हो गया। ये कैसा कंपाउंड है? एसिमेट्रिकल, जो बराबर पार्ट्स में नहीं बट सकता। यही अगर हम बात करते हैं मीथेन की, कार्बन कार्बन कार्बन, ये H H H सारे कंपाउंड सेम जुड़े हुए हैं। यहाँ पे क्या ये कैसा हो जाएगा? सिमेट्रिकल कंपाउंड हो जाएगा, सिमेट्रिकल। अब यहाँ पे अगर सिमेट्रिकल पैटर्न समझ में आ गया होगा तो यहीं पे बात कर लेते हैं हम, एक टर्म पढ़ते हैं सुपर इम्पोजिबल। सुपर इम्पोजिबल और नॉन सुपर इम्पोजिबल, यहीं पे एक टर्म आता है कायरल, कायरल कंपाउंड। कायरल कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो कायरल कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो एसिमेट्रिकल होते हैं और साथ में नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं। अब ये शब्द नया लग रहा होगा कि जो सुपर इम्पोजिबिलिटी है, जो सुपर इम्पोजिबल की बात कर रहे हैं हम, इम्पोजिबल, ये होता क्या है? सुपर इम्पोजिबल और इसी के जस्ट अपोजिट नॉन सुपर इम्पोजिबल की बात करेंगे, यानी कि और के साथ मेंशन करेंगे हम नॉन सुपर इम्पोजिबल। अब यहाँ पे जो कायरल कंपाउंड्स होते हैं ये शोन करते हैं क्या? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शोन करते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है हम इसके बाद पढ़ते हैं, पहले बात कर लेते हैं सुपर इम्पोजिबल। तो सुपर इम्पोजिबल आर द कंपाउंड्स विच आर एग्जैक्टली फॉर्म द सिमिलर मिरर इमेज एंड ओवरलैप ईच अदर। जैसे अगर हम बात करें इस पेन की, मार्कर दिख रहा है आपको, फिर बात करते हैं ये दूसरे मार्कर की। तो एक मार्कर जब हम बात करेंगे, इस मार्कर का जब हम इमेज बनाएंगे, मिरर इमेज देखेंगे, जैसे इस तरह से ये मार्कर है, इसका जब हम मिरर इमेज बनाएंगे तो भी तो हमें ऐसे ही दिखेगा, सिमिलर। और जब इस मार्कर को उठा के ला के इस पे रखें अगर, तो क्या होगा? पिछला वाला मार्कर छिप जाएगा। मतलब ये क्या हो गया? एक फोटो के पीछे दूसरा फोटो छिप गया। जैसे एक सिर्फ फिंगर की बात करें, अपनी एक फिंगर की, इसका मिरर इमेज होगा तो दूसरी फिंगर कुछ इस तरह से दिखेगी, आगे से एक ही फिंगर दिख रही है, दूसरी फिंगर अपने आप क्या हो जाएगी? छिप जाएगी। जैसे एक नॉर्मल बॉल की बात कर लेते हैं, एक बॉल है, या हम अल्फ़ाबेट की बात कर लेते हैं, ए, इसका अल्फ़ाबेट ए है। अब ए, दिस इज़ द मिरर इमेज, इसको लाके अगर इसके ऊपर रखेंगे तो ये कैसा? एक ए दूसरे के पीछे क्या होगा? छिप जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर हम बात करें मिरर इमेज जो अपनी एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ना रिपीट करे, जैसे एक कप है, कप का कुछ इस तरह से हैंडल होगा, जब इसका मिरर इमेज हम बनाएंगे तो कप का हैंडल कुछ इस तरह से नजर आएगा, इस साइड में हो जाएगा। और जब इस साइड के कप को लाके इधर रखेंगे तो क्या हो गया? अब ऐसा दिखेगा। मतलब जो मिरर इमेज है ये इसको ढक नहीं पा रही है। जो स्ट्रक्चर अपनी मिरर इमेज के थ्रू ढक जाता है उसको बोलते हैं हम सुपर इम्पोजिबल, और जो स्ट्रक्चर अपनी मिरर इमेज के थ्रू नहीं ढक पाता है उसको बोल देते हैं हम नॉन सुपर इम्पोजिबल। यानी कि जब, जैसे हमारा ये हाथ है, इसका जब मिरर इमेज बनाएंगे तो ये अंगूठा इस तरह से नजर आएगा उधर जाके, यानी कि इसकी जो स्ट्रक्चर बनेगी इधर इस तरह से दिखेगी। और जब दोनों हाथों को हम क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं, तो ये देखो दोनों अंगूठे क्या हो गए? अलग अलग हो गए। मतलब ये जो स्ट्रक्चर बनी ये क्या हो गई? नॉन सुपर इम्पोजिबल है, यानी एक दूसरे पे क्या है? ये रखी हुई नहीं है, छिपा नहीं रही है। तो ये कंडीशन बोली जाती है
नॉन सुपर इम्पोजिबल अगर हम बात करें कंपाउंड्स की तो आर द कंपाउंड्स विच आर नॉट कंप्लीटली ओवरटेकन या ओवरकम्स बाय देयर मिरर इमेजेस, दोज कंपाउंड्स आर द नॉन सुपर इम्पोजिबल, और सुपर इम्पोजिबल जो होंगे वो जस्ट इनके अपोजिट होंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं जो कायरल कंपाउंड्स होते हैं। तो कायरल कंपाउंड की कंडीशन है कि वो कैसे होने चाहिए, असिमेट्रिक होने चाहिए और नॉन सुपर इम्पोजिबल होने चाहिए। अब जैसे इसकी अगर हम मिरर इमेज बनाएं इधर की तरफ, तो इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी, ये है कार्बन, C2H5 इधर की तरफ हो जाएगा C2H5, और इधर की तरफ क्या हो जाएगा CH3, इधर ऊपर H और इधर Br। इस तरह से मिरर इमेज दिखेगी ना हमें। तो जो मिरर इमेज हमें दिखेगी इधर की तरफ, ये मिरर इमेज अगर इसको उठा के ले जाके इसके ऊपर रखेंगे तो अब H के ऊपर CH3 आ जाएगा, C2H5 Br के ऊपर आ जाएगा। तो क्या इसको प्रॉपरली ढक पाएगा, नहीं ढक पाएगा। ये जो स्ट्रक्चर बनती है ये आपस में क्या हो जाती है, सुपर इम्पोजिबल ना हो करके नॉन सुपर इम्पोजिबल हो जाती है। और ये जो कार्बन होते हैं चूंकि ये एसिमेट्रिकल भी थे, नॉन सुपर इम्पोजिबल भी हैं, इसलिए इनके लिए टर्म यूज करते हैं हम कायरल कंपाउंड्स। ये शोन करते हैं कायरलिटी, और यही जो कायरल कंपाउंड्स होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए। जैसे यहाँ पे एक कंपाउंड दिया गया है प्रोपेन 2ऑल। अब ये कंपाउंड है कुछ इस तरह से बना हुआ है, कार्बन इधर की तरफ CH3, इधर की तरफ H, इधर की तरफ OH और इधर की तरफ CH3। अब देखो CH3 और CH3 रिपीट हो गया। इसी जगह पे मेंशन किया गया है ब्यूटेन 2ऑल। अब इसकी स्ट्रक्चर में CH3, C, C2H5 और H एंड OH। अब देखो जरा दोनों में क्या है, एक सिर्फ फंक्शनल ग्रुप का चेंज है, बाकी जब हम इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो मिरर इमेज में अब हम बात करेंगे तो ये है कार्बन, इधर से ये हाइड्रोजन, ये OH गिरेगा इधर, और इधर CH3 और इधर क्या रह जाएगा C2H5। ठीक उसी तरह इसके मिरर इमेज की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे भी कार्बन है, कार्बन के साथ इधर हाइड्रोजन, इधर OH। अब यहाँ पे OH तो जाएगा नहीं, यहाँ पे क्या जाता है CH3, वही CH3 इधर जाएगा, और इधर की तरफ क्या आएगा OH, और इधर की तरफ हो जाएगा H। तो अब ये देखो क्या है, मिरर इमेजेस हैं, ये भी क्या है नॉन सुपर इम्पोजिबल, ये भी क्या है नॉन सुपर इम्पोजिबल। लेकिन यहाँ पे देखो मिथाइल ग्रुप 2 एक ही कंपाउंड लग गए हैं, अलग अलग नहीं। और जब हम बात करेंगे कार्बन की कि कार्बन क्या है, सारे कंपाउंड्स मतलब चार के चारों, 1 2 3 4, चारों अलग अलग कंपाउंड से जुड़े हों, मतलब यहाँ पे मिथाइल से है, यहाँ पे हाइड्रोजन से, यहाँ पे OH से, यहाँ पे इथाइल से है। तो ये कार्बन जो है अलग अलग एसिमेट्री शोन करेगा और यही कंपाउंड बनाएगा क्या कायरल। ये कंपाउंड क्या बोला जाएगा कायरल, लेकिन ये कंपाउंड क्या बोला जाएगा ए कायरल कंपाउंड्स। ये सारा का सारा कंपाउंड क्या हो जाएगा ए कायरल, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएंगे ये सिमेट्रिकल हो जाएंगे। अगर हम डिवाइड करेंगे इनको तो अलग अलग कंपाउंड्स होने ही मैंडेटरी हैं, सिर्फ और सिर्फ नॉन सुपर इम्पोजिबल होना काफ़ी नहीं है कायरलिटी के लिए। तो दोनों कंडीशंस हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल भी हो और सारे कंपाउंड्स जो हैं कार्बन के साथ जुड़े हुए वो डिफरेंट हों, तभी वो कायरलिटी शोन करेगा। अब यहाँ पे मेंशन किया गया है कि इस कंपाउंड को 180 डिग्री रोटेट कराया गया है। 180 डिग्री रोटेशन अगर हम कराएंगे तो क्या होगा, हमें पहले जैसी तो स्ट्रक्चर रिपीट मिल जाएगी, H OH C2H5 OH और ये CH3। इधर की बात करेंगे तो कार्बन, इधर क्या हो जाएगा H, इधर की तरफ OH और इधर की तरफ जो कंपाउंड जुड़ेगा ये CH3 एंड CH3। अब ये जो कंपाउंड बना है ये देखो पहला स्ट्रक्चर, अगर इसको हम A, इसको B और C कंपाउंड करें तो A और C ये आपस में क्या हो जाएंगे सुपर इम्पोजिबल होंगे, लेकिन A और B और C ये आपस में क्या हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल है। वही कंडीशन इसकी भी होगी, A B आपस में नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं, लेकिन A और C आपस में क्या हो जाएंगे
सुपर इम्पोजिबल हो जाएंगे। ये कुछ कायरलिटी और अकायरलिटी के बीच में डिफ्रेंशिएट करने के कुछ पैटर्न्स होते हैं। आपसे कंपाउंड्स पूछे जा सकते हैं कि ये कंपाउंड कायरल हैं या अकायरल हैं, तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कायरलिटी के बाद हम बात कर लेते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी की। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें एक साइंटिस्ट का नाम मेंशन करना होता है, विलियम निकोल साहब ने देखा कि जब लाइट रे आती है सन से, तो जो सन से लाइट रे आती हैं उनसे जो रेज निकलती हैं वो क्या होती हैं, अलग अलग डायरेक्शन में भाग रही होती हैं। मतलब इस तरह से उनके पार्टिकल कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर से भाग रहे होते हैं। इन्होंने डिस्कवर किया एक प्रिज्म का, जिसको नाम दिया गया एक निकोल प्रिज्म। क्या नाम मेंशन किया गया, निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म क्या करता है, इन सारी लाइट को एक पर्टिकुलर मैनर में, जो लाइट रे एक पर्टिकुलर प्लेन में वाइब्रेट करते हुए जा रही थी उस लाइट को ये जाने देता है, बाकी सारी लाइटों को क्या कर देता है, रोक देता है। तो ये सारी की सारी लाइट क्या कहलाती हैं, पोलराइज्ड लाइट। इनको कंबाइंड फॉर्म में बोला जाता है क्या, पोलराइज्ड लाइट, यानी कि ध्रुवित प्रकाश। अब क्या हुआ, जो लाइट जा रही थी अलग अलग डायरेक्शन में जिससे हमें चौंध लग रही थी, जब पोलराइड फिल्म से या पोलराइजर से, इस डिवाइस को बोलते हैं निकोल प्रिज्म। इसके अलावा पोलराइडर या पोलराइजर, इसको बोलते हैं पोलराइड फिल्म भी आती है मार्केट में, जो लगी होती है, ज़्यादातर आजकल देखने को मिलता है गाड़ियों के शीशों पे लगी होती है, जिसकी वजह से उसका जो कलर होता है वो थोड़ा येलोइश हो जाता है। लेकिन फिर जब हम देखते हैं उन गाड़ियों से निकलने वाली लाइट को तो उजाला तो दिखता है, लेकिन हमारी आंखों को चौंध नहीं लगती है, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन में इस तरह से लाइट रे ना जा करके एक पर्टिकुलर प्लेन में वाइब्रेट करते हुए उनके पार्टिकल्स मूव करते हैं। इसको बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट। अब ये तो हो गया फिजिक्स का हिस्सा। अब अगर मन में ये ख्याल आ रहा है कि ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो ये एक्चुअली इसलिए पढ़ा जा रहा है कि इन्होंने कहा कि जो आपके पास कंपाउंड्स हैं, जो कौन से हैलो एल्केन्स या हैलो एरीन्स, इनमें हमें देखने को मिलता है कि जो कंपाउंड्स होते हैं, इन कंपाउंड्स के एक्वस फॉर्म की बात करते हैं। इन कंपाउंड्स में से जब हम इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास आउट कराते हैं, यानी कि लेके जाते हैं अंदर घुसाते हैं, इस कंपाउंड से पास होती है यही लाइट, तो यहाँ पे देखने को मिलता है दो कंडीशन। एक कंडीशन इसका रोटेशन होता है, मतलब ये लाइटें जो इधर ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रही थी ये दो डायरेक्शन में घूम जाती हैं। एक राइट साइड में, राइट साइड दैट मीन्स द क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब जिधर घड़ी की सुइयां घूमती हैं, राइट साइड ही तो होता है। घड़ी की सुई 12 से 3 और 3 से फिर 9, तो क्या हो गया, राइट साइड में रोटेट कर रही थी। और अगर लेफ्ट साइड में है तो इसका मतलब क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि ये जो लाइट थी वो कुछ इस तरह से रोटेशन हो जाता है इसका राइट साइड में, और अगर रोटेशन कुछ इस तरह से देखने को मिला तो ये क्या हो जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्निंग हो जाती है। तो जब कंडीशन कहती है कि लेफ्ट साइड में रोटेशन हुआ, तो इसके लिए हम यूज करते हैं लीवो रोटेशन। लीवो, या इसको बोलते हैं हम एल फॉर्म, या इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ब्रैकेट में निगेटिव साइन के साथ। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुई प्लेन पोलराइज्ड लाइट आफ्टर पासिंग फ्रॉम द कंपाउंड्स, तो इसको बोलते हैं हम लीवो रोटेटरी। और यही जो लाइट है अगर राइट साइड में रोटेशन होता है तो इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं डेक्स्ट्रो, और इसको हम डी फॉर्म या फिर इसको हम पॉजिटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो पॉजिटिव और निगेटिव दो फॉर्म बनते हैं, एक डी फॉर्म या डेक्स्ट्रो रोटेटरी या फिर लीवो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी की अगर हम बात करें तो इसको हम नेगेटिव साइन के साथ और डेक्स्ट्रो को पॉजिटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और दोनों को एक साथ, लीवो रोटेशन है और डेक्स्ट्रो रोटेशन है, ये दोनों पार्ट्स होते हैं किसके, ऑप्टिकल एक्टिविटी के।
इनको हम बोलते हैं क्या, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। क्या होते हैं ये सारे के सारे, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लिवोरोटेटरी, डी फॉर्म एंड एल फॉर्म, और इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में हम बोलते हैं क्या, इनैंसियोमर्स। क्या कहलाते हैं ये, इनैंसियोमर्स कहलाते हैं। अब यहीं पे थोड़ा ध्यान से समझना, डेक्स्ट्रोरोटेटरी क्या कर रहा है, दाहिने साइड में घुमा रहा है, लिवोरोटेटरी क्या कर रहा है, बाएं साइड में घुमा रहा है। लेकिन अगर हम क्या करें, इन दोनों को एक मिक्सचर लें जिसमें डी फॉर्म एंड प्लस एल फॉर्म दोनों क्या हों, इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट हों, बराबर हों। मतलब कहने का है कि ऐसा मिक्सचर जिसमें डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड और लिवोरोटेटरी कंपाउंड इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट हो, तो डेक्स्ट्रो क्या करेगा, राइट साइड में घुमाएगा, जितना घुमाएगा उतना ही लिवो उसको लेफ्ट में घुमाएगा। तो नेट जो रोटेशन होगा यहाँ पे जब हम बात करेंगे, नेट रोटेशन ये कितना हो जाएगा, नेट रोटेशन इक्वल्स टू 0, तो नलीफाइड हो जाएगा, यानी कि रोटेशन होगा ही नहीं। और उस मिक्सचर में ऐसा तो था नहीं कि ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म नहीं थे, ऑप्टिकली एक्टिव था मिक्सचर। द ऑप्टिकली एक्टिव मिक्सचर विच हैव इक्वल्स अमाउंट ऑफ डी फॉर्म एंड एल फॉर्म्स आर प्रेजेंट एंड द नेट रोटेशन विल गेट्स नलीफाइड ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, दैट इज टर्म्ड एज, इस पूरे मिक्सचर को बोलते हैं क्या, रेसिमिक मिक्सचर। और जो प्रोसेस होती है या फिनोमेना होती है, इस मिक्सचर यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इस मिक्सचर से पास करा के नेट रोटेशन 0 कराने की, इसको बोलते हैं हम क्या, रेसिमाइजेशन। क्या कहलाता है ये, रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन और रेसिमिक मिक्सचर समझ में आ रहे होंगे। आपके सिलेबस में एक और टर्म मेंशन किया गया है जिसको नाम दिया गया है रिटेंशन और इन्वर्जन। दोनों को एक साथ समझना है, दोनों बहुत आसान होते हैं, बिल्कुल अपोजिट होते हैं। अपोजिट का मतलब यहाँ पे एक्सेंस ये नहीं है कि हम रिएक्शन नहीं करा रहे हैं, नहीं, रिएक्शन करा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की हम बात करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। और न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होगा, लेकिन रिटेंशन कहता है, टर्म हम बात करेंगे रिटेंशन। रिटेंशन कहता है कि जब कभी भी आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अकर होगी तो वहाँ पे लाइक अगर हमारे पास ये कंपाउंड है, इधर C2H5 है, इधर H है, इधर OH है और इधर CH3 है, इस तरह का एक कंपाउंड है जिसको हम ब्यूटेन 2 ऑल बोलते हैं। यहाँ पे अगर रिएक्शन पजेज हो रही है और यहाँ पे OH ग्रुप को हटा के कोई नया कंपाउंड जोड़ा गया, दैट मीन्स द न्यूक्लियोफाइल अटैच किया गया और यहाँ पे रिएक्शन मेंशन कर दी गई HCl के साथ, तो H के साथ तो वाटर चला जाएगा, उससे हमें लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा C2H5 CH, H की जगह पे OH की जगह पे आके जुड़ा Cl और यहाँ पे क्या CH3, तो ये कंडीशन क्या हो गई, मेंशन किया जाता है कि जब कभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अकर होगी तो जो स्पेशियल अरेंजमेंट है कंपाउंड का वो सेम एज बना रहता है। देखो CH3 इधर था, CH3 इधर ही है, C2H5 इधर था, C2H5 इधर है, तो ये जो स्ट्रक्चर होती है इसको बोलते हैं रिटेंशन, कि जो पहले शेप था वो शेप क्या हो गया, रिटेन हो गया, जैसा था वैसा है, कोई चेंजेस नहीं आए। फिनोमेनन को बोलते हैं हम क्या, रिटेंशन। लेकिन क्या हो अगर ये जो कंपाउंड है इसके साथ जब HCl की रिएक्शन हो रही है तो जो कंपाउंड बने वो इसका क्या हो, मिरर इमेज हो। मिरर इमेज का मतलब क्या है कि जब हम बात करेंगे इधर की तरफ तो ये 180 डिग्री के रोटेशन के बाद बने और Cl जुड़े इधर, H जुड़े इधर, C2H5 इधर और यहाँ पे CH3, तो ये क्या है, मिरर इमेज है ना।
अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये कंपाउंड क्या है, अपना मिरर इमेज जब बनाएगा तो ये क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल, और अलग अलग कंपाउंड जुड़े हैं तो ये क्या है, एक कायरल कंपाउंड है। अब एक कायरल कंपाउंड है, ये अगर रोटेशन शोन कर रहा है, पॉजिटिव डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, डी फॉर्म्स, तो इसका जो मिरर इमेज बनेगा ये क्या होगा, एल फॉर्म्स। लेकिन क्या ये एल फॉर्म इसका है, नहीं, ये इसका है। तो जो एक्स फॉर्म बना ये तो एज सच डी रहेगा, रोटेशन ये डी फॉर्म है, तो ये डी फॉर्म दैट मीन्स द पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव फॉर्म हो जाएगा। अगर हम इसको कंपाउंड को माने, ओरिजिनल कंपाउंड को, ए जो पहले बना, बी, इस फिनोमिनन को क्या बोलेंगे, ए से बी बनना क्या कहलाता है, रिटेंशन, जो यहाँ पे मेंशन किया गया है। लेकिन ए से सी कंपाउंड बनना, इसको बोलते हैं हम इन्वर्जन। क्या कहलाएगा ये, इन्वर्जन। मतलब अगर ये रोटेशन करके इसका स्पेशल जो ढांचा था, जैसे थे इसके चारों हाथ चारों साइड में, वैसे ना जोड़ करके क्या इसकी मिरर इमेज के फॉर्म में जाके वहाँ पे कंपाउंड जुड़े, न्यूक्लियोफाइल अटैच हो, तो उसको बोलते हैं हम क्या, इन्वर्जन। और अगर सेम से जाके जुड़ जाए तो उसको बोलते हैं हम क्या, रिटेंशन। तो देखो जरा, ए से बी क्या हो गया, रिटेंशन, ए से सी क्या हो गया, इन्वर्जन। और अगर सी और बी दोनों बराबर नंबर में हो, मतलब सी रेशियो बी इक्वल हो 1:1 बराबर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सी प्लस बी का जो मिक्सचर है ये क्या कहलाएगा, रैसिमिक मिक्सचर। और ये दोनों फॉर्म्स जो हैं सी एंड बी, ये आपस में क्या हैं, एनेंशियोमर्स। ये आपस में क्या बोले जाएंगे, एनेंशियोमर्स। और ये जो मिक्सचर बना ये रैसिमिक मिक्सचर कहलाएगा, बी और सी की हेल्प से, यानी कि ये डी फॉर्म और एक एल फॉर्म, ये लीवर रोटेटरी और ये डेक्स्टर रोटेटरी। फिर यहाँ पे जब हम बात करेंगे ये कंपाउंड, ये रिटेंशन, ये इन्वर्जन, ये रैसिमिक, और ये आपस में एनेंशियोमर्स। आज का वीडियो थोड़ा सा आप कह सकते हैं सिर्फ डिफिनीसन और उनको एक्सप्लेनेशन पे लेके था। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गए होंगे सारे टर्म्स। अगर किसी टर्म्स में अभी भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी इंस्टाग्राम की आईडी दी गई है, वहाँ पे आप बेझिझक पूछ सकते हैं। जो भी डाउट्स होंगे वो आपको रिपीट करके दोबारा से बता दिए जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले पार्ट में अलग रिएक्शंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।